जय हिंद। स्वागत है आपका एडी क्लासेस में। देखिए, जैसे कि जो हम लोग रियल नंबर लेकर के चल रहे हैं, पहला चैप्टर जो कि लेकर के चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है, जिसका इंट्रो पार्ट भी मिल गया है, उसके एग्जांपल्स भी आप लोगों को मिल गए हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 भी मिल गया है, जिसमें इंट्रो पार्ट में आप लोग को बताया गया कि रेशनल इरेशनल क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, सारे डेफिनेशन बता दिए गए, इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीजें बता दी गई। अब एक्सरसाइज 1.2 1.1 आई होप समझ में आ गया होगा जितने लोग वीडियो देखे होंगे। 1.2 देखिए, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। इररेशनल नंबर अंडर रूट 5 यही प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है। इंट्रो पार्ट में जैसे बताया गया कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो हम डायरेक्ट बता दें कि ये अंडर रूट 5 क्या है, एक इररेशनल नंबर है, या दूसरा ये बता दें कि ये रैशनल नहीं है, मतलब रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो जाहिर बात है इररेशनल होगा। रियल नंबर दो ही टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल और इररेशनल। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इररेशनल ही होगा, अगर कोई नंबर इररेशनल नहीं है तो रैशनल ही होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट एज्यूम एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करते हैं क्या कि रूट 5 जो है वो क्या है, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ये हम लोग जान रहे कि हमने ये गलत किया, क्योंकि हम अब को मालूम है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, इररेशनल होगा। क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। ये होगा जहां पे हम लोग जानते हैं क्या होगा, एक पी प्राइम नंबर होगा। पी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ये होगा पी कोई भी प्राइम नंबर होगा जो कि अंडर रूट के अंदर होगा तो क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। ये तो पहले से आप लोग को पता है। तो इस चीज को अब हम प्रूव करेंगे कैसे इररेशनल नंबर होगा। तो ये रैशनल नंबर है, तो इस रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा। रूट 5 इज इक्वल टू में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी। ए बाई बी लिख सकते हैं, ए बाई बी लिख दिया। और जहां पे देखिएगा जो बी है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, या पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी बाई ए बाई बी लिखो या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो। और यहीं पर ए और बी जो है, ए कॉमा बी आर को प्राइम, आर को प्राइम क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जिसके एचसीएफ क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए, मतलब जो भी कॉमन फैक्टर होगा वो एक होगा, अदर देन वन नहीं हो सकता। ये क्या है, को प्राइम है ना। और क्या है, को प्राइम एंड इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीजर ही है। ये हो गया। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जब है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये ए बाई बी क्या है, रैशनल है, तो रैशनल के बराबर रैशनल ही होगा। तो अगर हम स्क्वायर कर दे, इसका बोथ साइड का स्क्वायर कर दे तो ना, देखिए स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड का। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड का कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये हो गया। तो अब देखिए ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, तो इसी का जो दूसरा लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 5b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखते हैं कि जहां पे ए और बी क्या है, इंटीजर्स ही है हमारे भैया, और यहाँ पे जो बी स्क्वायर है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है। क्या है, बी जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो बी 5 का मल्टीपल है तो ये पूरा 5b स्क्वायर जो है ये 5 का डिविजिबल भी होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ये b जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल 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 बाई 5, डिविजिबल बाई 5 है। देन बी आल्सो डिविजिबल 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 बाई 5। अगर किसी का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो यानी वो नॉर्मल फॉर्म में भी रहेगा, मतलब विदाउट स्क्वायर में भी रहेगा, वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हो सकता है। अब यहां ध्यान से देखते हैं दूसरी चीज। अब देखिए दूसरा जो होगा, इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो देखते हैं, ये हो गया। अगर ये 5 से डिविजिबल है, अब इसी को हम लोग दूसरे टर्म में मान लेते हैं। देखिए यहां पे क्या लिया हम लोग, 5b लिया है। अगर इसी को हम लोग ऐसे ले लें कि देखिए 5b स्क्वायर हम लोगों ने क्या कर दिया कि 5 से डिविजिबल है। अगर इसी चीज को हम लोग ले लें कि देखिएगा a इज इक्वल टू 5 से, एक और एज्यूम कर लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या ले लिया, 5 से। अगर a इज इक्वल टू 5 से ले लिया, इसी को हम लोगों ने लेट कर लिया है कि मान लेते हैं। तो यहां पे जब b स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है, तो ये हमारा ये क्या होगा कि जो 5 होगा, मतलब जो b होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो अब देखेंगे इसका स्क्वायर करते हैं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर हो जाएगा।
ये हो जाएगा। तो यहां ध्यान देखिएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा 25 सी स्क्वायर। अगर इसी ए स्क्वायर को इसके अंदर पुट कर देते हैं, अगर इसी के अंदर इसको पुट कर देते हैं तो हमारा जो हमें मिलेगा, देखिएगा ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 25 सी स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा 5 बी स्क्वायर। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि 25 सी स्क्वायर है और ये क्या है बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा, देखिए 5 5 जा 25, तो ये क्या हो जाएगा कि देखिए ये 5 सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 सी स्क्वायर। तो यहां पे हमारा ये कहने का मतलब क्या है कि जो इन प्लेस ऑफ ए रखे हैं वो क्या है, ये सी भी जो है वो भी 5 से क्या है डिविजिबल है, क्या है 5 से ये भी हमारा डिविजिबल है। जब ये भी 5 से डिविजिबल है और हम लोगों ने यहां क्या मान रखा है कि ये क्या है को प्राइम है, क्या है को प्राइम है, तो को प्राइम में हम लोग जानते हैं कि को प्राइम वही नंबर होंगे जिसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ए का और इस बी का मतलब 5b स्क्वायर का और ये 5c का, ये दोनों का जो फैक्टर है वो 1 से ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है 1 से ज्यादा, एक भी है और दूसरा क्या है 5b है, मतलब 1 भी है और 5b है। तो जब 1 और 5 ये दोनों हैं तो वो नंबर को प्राइम कैसे हो सकता है, को प्राइम तो हो ही नहीं सकता। तो यानी हम लोगों ने यहां पे जो ये किया है ये हमारा कंट्राडिक्ट हो गया। आप देखिए कैसे कंट्राडिक्ट होता है, इसको और थोड़ा सा हम लोग मूव कर लेते हैं, देखिएगा। तो जब ये दोनों हमारे डिविजिबल है, देखिए ए भी डिविजिबल है, क्या है ए भी डिविजिबल है और हमारा ये बी भी डिविजिबल है, मतलब ये 5b भी। तो जब ये दोनों चीजें डिविजिबल है किससे 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और हम लोगों ने इसी a बाई बी को मान रखा है कि ये a और b जो है को प्राइम है, तो यानी यहाँ पे जो हमने ये मान रखा है वो क्या है वो गलत मान रखा है। तो अब देखिए ये हमारा जो हो गया, सो आवर assumption is wrong, ये क्या हो गया रॉन्ग हो गया। जहां पे क्या है ए और बी क्या है को प्राइम नहीं है, मतलब इंटीजर्स नहीं, इंटीजर से तो बिहेव नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग बिकॉज ए कॉमा बी आर हैज मोर देन वन फैक्टर, एक से ज्यादा इसके फैक्टर है। देखिए एक 1 है ही, साथ में क्या है 5 का फैक्टर है, तो ये कैसे को प्राइम हो सकता है, को प्राइम में एचसीएफ दोनों नंबर के 1 होने चाहिए, तो ये को प्राइम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे ये कंट्राडिक्ट हो गया। फिर आगे का जो लाइन लिखेंगे आप लोगों को क्या लिखेंगे, दिस इज कंट्राडिक्ट, ए एंड बी आर नॉट रैशनल नंबर। तो कभी भी जब ये रैशनल है और ये रैशनल नहीं है तो ये कैसे ही रैशनल हो सकता है, दोनों साइड जब भी होगा वो क्या होगा बराबर होगा। तो इसलिए जो √5 होगा वो क्या हो जाएगा हमारा इररेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन रैशनल नंबर। ये क्या है एक इररेशनल नंबर है, 3 + 2√5 इज अ इररेशनल नंबर। तो इसको फिर से वैसे ही कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू में a बाई बी, मान लिया, बहुत सिंपल है। अब इसी का क्या करेंगे, अब हम लोग इसको उसमें नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 2√5 इज इक्वल टू में a माइनस 3b हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे में एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ नीचे में एलसीएम होगा b, नीचे में एलसीएम b होगा और इस 2 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे चला गया। अब यहाँ ध्यान देखिएगा a b जो है ये क्या है इंटीजर्स है। यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि a 3b एंड 2b आर ऑल्सो इंटीजर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ a कॉमा b जो है वो इंटीजर्स है, क्या है इंटीजर्स है, क्या है a कॉमा बी क्या है वो इंटीजर्स है। a कॉमा बी जैसे ही इंटीजर्स हम लोग ये कहेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि a कॉमा 3b कॉमा 2b ऑल्सो इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स ही है। अच्छा एक बात ध्यान से देखिएगा, जब ये इंटीजर्स होंगे तो यानी ये क्या होंगे अपने आप में को प्राइम होंगे, क्योंकि यहां हमने a बाई बी को को प्राइम माना हुआ है। तो जब ये इंटीजर्स है ये को प्राइम है तो ये भी अपने आप में को प्राइम होंगे। लेकिन यहां पे एक बात देखिएगा कि ये को प्राइम नहीं है,
कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 3 का प्रोडक्ट है और नीचे 2 का डिविजिबल है, तो 2 का डिविजिबल है तो यहाँ पे ये को प्राइम कैसे हो सकता है? क्योंकि 2 से ऑलरेडी डिविजिबल है, 2 से इसकी डिविजिबल है, यानी इसका भी एक खुद फैक्टर होगा, दूसरा कोई और भी फैक्टर होगा। तो और हम लोग जानते हैं कोई भी दो नंबर को प्राइम तभी हो सकते हैं जब उनका एचसीएफ एक होगा। यहाँ एचसीएफ एक से ज्यादा है, मतलब एक तो है ही, साथ में कोई और भी नंबर है, मतलब यहाँ देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 भी से डिविजिबल है, तो यानी ये हमारा कंट्राडिक्ट हो गया। कंट्राडिक्ट इसलिए भी हो गया कि हम लोग पहले से ये भी जानते हैं कि ये जो √5 है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये जो √5 है ये क्या है? इज a irrational number, is an irrational number, is an irrational number, irrational number, irrational नंबर है। तो अब ये √5 पहले से ही हमें मालूम है कि ये irrational नंबर है, तो अब हम लोग यहां पे भी कह सकते हैं कि जब irrational नंबर है तो ये को प्राइम नहीं हो सकता भैया, जो कि हम लोगों ने ऊपर माना है। तो अब हम लोग यहां कह सकते हैं कि a-3b अपॉन में 2b ये क्या होगा? ये कभी भी रेशनल नहीं हो सकता, ये भी क्या होगा? इनरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि √5 जो है वो क्या है? इनरेशनल नंबर है ना। तो अब ध्यान से देखना, वी नो दैट √5 is an irrational number, irrational नंबर, ये हम लोग पहले ही जानते हैं। तो अब irrational, ध्यान देखना, irrational does not देखिए does not equal to rational ना, ये लिख सकते हैं। सो a-3b अपॉन में 2b इज ऑल्सो इरेशनल, इसलिए हमारा ये जो पूरा होगा ये क्या होगा? ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले 3 और 2 एक इंटीजर्स हो, लेकिन ये जो है √5 वो एक इरेशनल नंबर है। तो इससे हमारा जो आ रहा है कंक्लूजन कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो जो कि इरेशनल होगा, उसका सम या डिविजिबल, जो भी नंबर से डिविजिबल होगा या कुछ भी होगा, वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब जैसे यहाँ पे ले लेते हैं √2 को, 1/√2 को। अब देखिए ये क्वेश्चन है 1/√2, ये क्या है? हमें प्रूव करना है कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इसी को मान लेते हैं क्या मान लेते हैं? a/b मान लिया, a/b मान लिया, तो इसी को अगर रिवर्स कर देते हैं तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? b/a इज इक्वल टू में क्या हो गया? √2 हो गया। क्या हो गया? √2। b/a जो हो गया वो किसके इक्वल में हो गया? √2 के इक्वल में हो गया। और a और b जहां पे क्या है? एक को प्राइम है, मतलब क्या है? एक इंटीजर है। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, b/a अपने आप में को प्राइम है, हम लोगों ने माना है, लेकिन हम लोग यहां पे ये जानते हैं कि जो √2 है, √2 जो है ये क्या है? इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। √2 को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहाँ भले ही इरेशनल नंबर है, यहाँ b/a हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे कि लेट एज्यूम, और यहाँ पे a/b क्या है? एक को प्राइम है और इंटीजर है। तो लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि √2 क्या है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूव कर चुका है, क्योंकि √5 हमने प्रूव कर दिया। जैसे √5 को प्रूव किया था इंडक्शन, वैसे √2 को प्रूव कर लें। लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि √2 आप प्रूव करेंगे ना। तो अगर अंडर सिर्फ प्राइम नंबर देगा तो वहां प्रूव करना है, यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया है। तो √2 हम लोग जानते हैं क्या है? एक इरेशनल है। तो इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर अंडर √2 does not equal to rational a/b के इक्वल में नहीं हो सकता। और जहां पे कुछ भी हो, a/b इंटीजर्स हो या को प्राइम हो, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो है वो क्या है? रॉन्ग है। हमारा एजम्पशन जो हुआ वो रॉन्ग हुआ, कि जो कि हम लोगों ने क्या माना है? a/b क्या है? वो रेशनल है 1/√2 के जो कि बराबर है। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 7/5। देखिए 7/5। अब देखिए 7/5 है, इसको भी सेम वैसे ही कर लेते हैं, इसको भी हम लोग वैसे ही मान लेते हैं, a/b के फॉर्म में मान लेते हैं।
बिल्कुल मान लेंगे, ए बाई बी के फॉर्म में मान लिया। और जहां ए और ए बाई बी, जो ए और बी है वो क्या है, को प्राइम है, और ए बाई बी जो है वो क्या है, रेशनल है, हमारा रेशनल है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा, √5 इज इक्वल टू ए अपॉन में 7b। ए अपॉन में 7b देखा जाएगा तो ए और 7b भी क्या होगा, अपने आप में क्या होगा, इंटीजर्स होंगे और को प्राइम होंगे। तो लेकिन यहाँ पे 7b जो है वो देखिए को प्राइम जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो 7 से भी डिविजिबल है और b से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे √5 हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रूव किया है कि ये क्या है, एक इररेशनल नंबर है। क्या है? एक इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। और इररेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए 7√5 भी क्या होगा, यहां पे रेशनल है ये, तो इररेशनल जब √5 है तो ये क्या होगा, ये भी इररेशनल ही होगा, इररेशनल ही होगा। क्या होगा? इररेशनल नंबर ही होगा। इररेशनल नंबर भी जब ये होगा तो ये क्या है, इररेशनल ये भी है। तो यहाँ पे ए बाई बी जो है वो भी क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो इररेशनल नंबर होगा तो 7√5 इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, बिकॉज √5 इज एन इररेशनल नंबर। ये क्या है, एक प्रकार का इररेशनल नंबर है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बहुत नॉर्मली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा देखिए, 6 प्लस √2 है, इसका हम लोग देख लेते हैं। 6 प्लस √2, देखिए 6 प्लस √2, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में मान लेते हैं। ए बाई सपोज कर लिया ए बाई बी के फॉर्म में, और √2 इज इक्वल टू क्या है, ए बाई बी। ये हो गया। अब 6 का साइड चेंज कर दिया तो यहाँ 6 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू में a माइनस 6b अपॉन में क्या हो गया, b हो गया। ये हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि देखिए लिखने का तरीका हमारा वही होगा जो पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में सारी चीजें लिख दी हैं। बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन याद रखिएगा बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। जब इस साल 2025 में बोर्ड जो हुआ था, 2025 का जो 2026 में बोर्ड हुआ है, उससे पहले रेशनल नंबर के हमने शॉर्ट्स बनाए थे और सेम क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो 2 नंबर आप लोगों को दे कर जाते हैं, स्टैंडर्ड वालों को। तो अब यहां ध्यान देखिएगा, जहां ए और ए बाई बी क्या है, ए और बी इंटीजर्स हैं, को प्राइम है, बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए ये √2 क्या है, एक इररेशनल नंबर है भैया, इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल कभी भी रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, कभी हो सकता है। जहां ए और बाई बी हम लोगों ने क्या माना है, इंटीजर्स माना है, तो यहाँ a, 6b और b ये भी इंटीजर्स ही होंगे जो कि को प्राइम होंगे। लेकिन यहाँ √2 जो है वो क्या है, इररेशनल नंबर है। तो इररेशनल कभी रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फिर वही रीजन, इररेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। सो यहां एज्यूम किया ही था, एज्यूम यहां चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। पहले क्वेश्चन में सारी डिटेल्स आपको दे दी गई है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। 6 प्लस √2 इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। ये आपका सॉल्यूशन था। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। दूसरे चैप्टर में देख लीजिएगा, अभी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे, प्रीवियस ईयर जितने बोर्ड में क्वेश्चन कराया गया वो भी क्वेश्चन आएंगे। अगर वीडियो में बहुत लंबा वीडियो बना होगा तो उसको थोड़ा फास्ट स्पीड पे करके देख लीजिएगा, और चीजों को थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए करिए। थोड़ा भी सब्सक्राइबर कम है, थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करिए जितने लोग भी देख रहे हैं। और